नमस्कार साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आज हम बताएंगे शिक्षा और दर्शन से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मानी जाती है। और एडुकेटम शब्द ई प्लस डूको से मिलकर बना है, जिसमें ई अर्थ अंदर से बाहर तथा डूको का अर्थ आगे बढ़ना तथा विकसित करना है। तो साथियों, अतः एजुकेशन बालक की आंतरिक या जन्मजात शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करती है। तो साथियों, अब यहाँ पे देखते हैं विभिन्न जो दार्शनिक थे उनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो पहला है यहाँ पे, जैसे फ्रोबेल ने क्या कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करता है। और विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अरस्तु कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। साथियों, अगला यहाँ पे देखते हैं दर्शन का अर्थ। तो दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है देखना। और इसका अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी है, जिसकी उत्पत्ति दो यूनानी शब्दों से हुई, फिलो जिसका अर्थ है लव और सोफिया जिसका अर्थ है ऑफ विजडम। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ हुआ लव ऑफ विजडम अर्थात ज्ञान से प्रेम। अतः साथियों, ज्ञान व विधा के प्रति प्रेम प्रस्तुत करना ही दर्शन है। तो दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाकर बनाया गया है, जिसका अर्थ है देखना। और फिलॉसफी दो यूनानी शब्दों से बना है साथियों, फिलो धन सोफिया जिसका अर्थ है कि लव ऑफ विजडम ज्ञान से प्रेम। अगला यहाँ पे देखते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। अरस्तु कहते हैं कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो चरम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्लेटो कहते हैं कि यथार्थ पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। और अरस्तु कहते हैं कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो चरम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अगला पॉइंट देखें साथियों, यहाँ पे लिखा है ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है, मतलब ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है, ये फिक्टे कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये काम्टे कहते हैं कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, काम्टे। और ऊपर वाला है फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान ही दर्शन है, ये फिक्टे ने कहा। और फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, ये आपके काम्टे ने कहा। अगला पॉइंट देखें हम, स्पेंसर जी लिखते हैं कि दर्शन शास्त्र विश्वव्यापी विज्ञान तथा सभी विज्ञानों के संकलन का नाम है। तो फिलॉसफी इज द सिंथेसिस ऑफ द साइंस एंड यूनिवर्सल साइंस। तो स्पेंसर, तो दर्शन शास्त्र विश्वव्यापी विज्ञान तथा सभी विज्ञानों के संकलन का नाम है, ये स्पेंसर ने कहा। तो साथियों, ये फिलॉसफी से रिलेटिव ये सारी परिभाषाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय दार्शनिकों एवं शैक्षिक चिंतकों द्वारा कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दे दी गई हैं। जिससे पहला दे रखा है कि दर्शन एक ऐसा दीपक है जो सभी विधाओं को प्रकाशित करता है, ये कौटिल्य ने कहा। और यहाँ पे देखिए साथियों, डॉक्टर बलदेव उपाध्याय लिखते हैं कि दर्शन एक ठोस सिद्धांत है, ना कि अनुमान या कल्पना। इसे व्यवहार में लाकर निर्धारित लक्ष्य या मार्ग प्रस्तुत कर लेता है, ये लिखते हैं डॉक्टर बलदेव उपाध्याय। अगली परिभाषा यहाँ पे है कि डॉक्टर उमेश जी लिखते हैं दर्शन के द्वारा प्रत्यक्षीकरण होता है, अर्थात चाहे जितना ही सूक्ष्म क्यों न हो उसे दर्शन के अनुकूल किया जा सकता है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, आप इनको एक दो बार जरूर पढ़िए। और डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार दर्शन क्या है, तो यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही साथियों दर्शन है।
और यहाँ पे गांधी जी लिखते हैं, गांधी जी क्या लिखते हैं कि दर्शन का प्रयोग जिसे मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्र करते हैं। गांधी जी ने कहा कि दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्र करते हैं, गांधी जी कहते हैं। अगला देखें साथियों, यहाँ पे लिखा है कि जो दर्शन के जो पाठ हैं, पहला है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ये तीन इसके पाठ हैं, आपको ये भी याद रखने हैं। तो ये थे साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये वीडियो यदि अच्छी लगी तो बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।